हर भारतवासी हमारे देश के सैनिकों को सलूट करता है, प्रणाम करता है। हम उन भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आपकी तपस्या है और इसका परिणाम वो होगा जो एक योगी को परिणाम प्राप्त होता है, भगवत आनंद, वही तुमको प्राप्त होगा। हमारी बात पे विश्वास करो। जीवन तो एक दिन सबका छूटना है। आपका प्रशंसनीय राष्ट्र सेवा में छूटता है। आप कष्ट पूर्वक अगर जी रहे हैं, परिवार से अलग है, तो पूरा भारत आपका परिवार है, पूरा भारत आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। आप सच्ची मानिए। जब ये सुना जाता है कि अमुक जगह युद्ध करते हुए हमारे भारत के सैनिक, तो ऐसा ही कष्ट होता है जैसे अपने पुत्र के या अपने प्यारे लाडले भाई के या मित्र के जाने का दुख होता है। हृदय जलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे राष्ट्र से प्यार करते हैं। इसलिए परिवार और समाज अपने आप सुरक्षित रहेगा, आपका प्यार अपने आप सुरक्षित रहेगा यदि आप राष्ट्र सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, उसके त्याग की तरफ ध्यान दीजिए। आपका सम्मान है, आपने देशभक्ति के लिए ये मार्ग चुना है, तो देशभक्ति प्रदान रखिए। अगर हम चैन से सो रहे हैं, वो रात को जग रहे हैं, तो सुरक्षित हैं। वो बर्फ में खड़े हुए, उन्हीं के कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो उनका त्याग, उनका बलिदान प्रशंसनीय और वो भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारे वचनों पर विश्वास करो। हम वृंदावन से बैठ के बोल रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे हम तपस्या और साधना करते हैं, ऐसे तुम राष्ट्र सेवा में यदि कर रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। राष्ट्र का सबसे बड़ा पद राष्ट्र सैनिक का है, वो सर्व त्यागी है। विचार कीजिए। मैं छोटे बच्चों एवं लोगों को जब बिना पादुकाओं के चलते देखती हूँ तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए पादुकाओं प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, इनका ये कहना कि बट कुछ लोग कहते हैं कि खान पान की सामग्रियां ही प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हम देंगे तो आगे हमें वो प्रदान करेंगे। नहीं, ऐसा उसमें नहीं। तो जूता दोगे तो जूता ही मिलेगा। ये सिद्धांत गलत है कि जो देंगे वही मिलेगा, ऐसा भाव नहीं है। नहीं तो मान लो हम किसी को रुपया दे रहे हैं तो रुपया थोड़ी केवल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। रुपये का परिणाम, हमने रुपया दिया कि यज्ञ हो जाए, भगवान का यश हो जाए, या गौ सेवा हो जाए, या संत सेवा हो जाए, तो उसका परिणाम मिलेगा। वो आंतरिक भाव देखा जाता है, बाह्य वस्तुओं को नहीं देखा जाता। संसारिक आदमी बाह्य वस्तुओं को देखता है और भगवान आंतरिक भाव को देखते हैं। जैसे आपके पास वस्तु है, वस्तु दे रहे हैं, और जैसे वस्तु नहीं है और हृदय जल गया कि अरे कितना कष्ट है, छोटे छोटे बच्चे पार, आपका हो गया, आपको उसका लाभ मिलेगा। काश हमारे पास पैसा होता, मैं सबको जूते खरीद के देती। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबको स्वस्थ देखती, सबको कपड़ा पहनाती, सब। ये पुण्य मिलेगा, इससे आपका लाभ बनेगा, आपकी भावना महान बनेगी और आपको इसका परिणाम आगे मिलेगा। देने पर जो लाभ मिलता है वही ना देने पर भी लाभ मिलेगा, केवल भावना करने मात्र से।